6 अक्टूबर को खबर आई कि रतन टाटा की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। इसके कुछ देर बाद रतन टाटा की तरफ से सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया गया कि वो रेगुलर चेकअप के लिए अस्पताल में आए हुए हैं। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। इस खबर के बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। तभी 9 अक्टूबर की रात खबर आती है कि रतन टाटा जी नहीं रहे। इस खबर ने लोगों को अंदर तक झंझोर दिया। Tata Group has pioneered multiple industries in India and remains a market leader in most of them. It was Tatas who introduced a number of firsts. The first 8-hour day, the first leave with pay. I would prefer to live with the knowledge I have of upholding the values that we have and that we've tried to uphold through these years, rather than say that I've grown at 3 times the rate that we have. आज के इस वीडियो में हम रतन टाटा जी के जीवन के बारे में बात करने वाले हैं। रतन टाटा एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने बिजनेस इंडस्ट्री को नई दिशा दी। आइए जानते हैं इनकी लाइफ जर्नी, प्रोफेशनल विजन और सोशल सर्विस के बारे में। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। लेकिन आज मैं किसी बिजनेस के बारे में नहीं, आज मैं उन शख्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें देखकर हर कोई बिजनेस करने की प्रेरणा लेता है। तो चलिए आज के इस पूरे प्रोग्राम में हम रतन टाटा जी के शुरू से लेकर आखिरी तक के पूरे सफर के बारे में जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो चलिए जानते हैं रतन टाटा जी की शुरुआती लाइफ के बारे में। रतन टाटा का जन्म 20 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वो जमशेदजी टाटा के परपोते यानी कि उनके बेटे के पोते हैं। रतन टाटा के माता पिता का तलाक हो गया था। इसके अलावा और भी कई पारिवारिक समस्या के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई कंप्लीट की। अब बात कर लेते हैं उनके शुरुआती करियर के बारे में। तो रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने शुरुआत में टाटा स्टील में एक एग्जीक्यूटिव के रूप में काम शुरू किया था। यहाँ से उन्होंने बिजनेस की सारी बारीकियां सीखी। 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष का पद संभाला। इस समय टाटा ग्रुप कई इंडस्ट्री में काम कर रहा था, लेकिन टाटा इंडस्ट्री को सफलता के शिखर तक पहुंचाने वाले रतन टाटा जी ही हैं। रतन टाटा जी ने ही टाटा ग्रुप को देश विदेश में पहचान बनाई। जब तक रतन टाटा टाटा ग्रुप के अध्यक्ष थे तो टाटा ग्रुप ने कई उपलब्धियां हासिल की। उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो उन्होंने ही भारत की पहली स्वदेशी कार यानी कि 1998 में लॉन्च की थी। इसे टाटा इंडिया के नाम से जाना जाता है। दुनिया में सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को टाटा ग्रुप ने ही बनाया था। इसके पीछे एक कहानी ये भी है कि एक बार रतन टाटा जी एक परिवार को बारिश में भीगते हुए देख लिया था। तभी उन्होंने मन में विचार कर लिया कि एक ऐसी कार बनाई जाए जिसे गरीब आदमी भी खरीद सके। इसीलिए उन्होंने टाटा नैनो को पेश किया। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को इंटरनेशनली एक्सपेंड किया था। रतन टाटा की सोच सिर्फ बिजनेस करने तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए भी हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाए रखने पर जोर दिया। उनका मानना है कि बिजनेस सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं, यह समाज की भलाई के लिए भी होना चाहिए। उनकी इसी सोच के कारण न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में लोग उनके फैन हैं। रतन टाटा ने हमेशा समाज सेवा पर ज्यादा ध्यान दिया। समाज सेवा उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पहलू यानी कि इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से कई सामाजिक पहल की। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, स्कूल का निर्माण किया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जैसी संस्थाएं कैंसर इलाज में लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। यही नहीं, उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम भी शुरू किए। उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत सिंपल रही है। वे अक्सर अपनी पुरानी जीप में सड़क पर घूमते थे, साथ ही अपनी निजी जिंदगी को मीडिया से थोड़ा दूर रखते थे। सिंपल होने के साथ साथ वो एक फॉरवर्ड थिंकर भी थे। उन्होंने अपने विजन को जाना था। उन्हें जानवरों से बहुत प्यार। उन्होंने कई पशु कल्याण संगठनों का समर्थन किया है। उन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं। पद्म विभूषण जैसे उच्च सम्मान शामिल है। रतन टाटा ने अपनी सारी जिंदगी देश के नाम कर दी। सादगी भरी जिंदगी जीने के लिए रतन टाटा बड़े दरियादिली थे और करोड़ों लोगों की प्रेरणा रहे, लेकिन वह खुद आजीवन अकेलेपन का शिकार रहे। रतन टाटा ने ना तो कभी शादी की और ना ही बच्चे। रतन टाटा ने शादी, बच्चों और जिंदगी के खालीपन को लेकर एक बार एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल को बताया था। इसके अलावा उन्होंने खुद ह्यूमन ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में एक बार पहले प्यार के बारे में बात की थी।
उन्होंने बताया कि मैं लॉस एंजलिस में था, मुझे प्यार हुआ और मेरी लगभग शादी होने वाली थी, लेकिन दादी की तबीयत खराब होने के कारण मैं उनसे मिलने भारत आया और सोचा कि जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वह मेरे साथ भारत आएगी। लेकिन साल 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण उनके माता पिता इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए और रिश्ता टूट गया। चाहे विरासत में मिला बिजनेस हो या फिर नए सिरे से बिजनेस शुरू करना हो, दोनों में ही आपको काफी मेहनत करनी होती है, तब जाके कहीं सफलता हाथ लगती है। हाँ, तो रतन टाटा के निधन के बाद आपके मन में सबसे पहले सवाल आ रहा होगा कि अब इनके बड़े से एम्पायर का उत्तराधिकारी कौन होगा। उत्तराधिकारी का सवाल बहुत अटकलों का विषय बन गया है। इस विशाल साम्राज्य यानी कि 3800 करोड़ के टाटा समूह की कमान कौन संभालेगा। आपको बता दें कि उत्तराधिकारी की योजना पहले से ही चल रही थी। अब टाटा ट्रस्ट को नया चेयरमैन मिल गया है। रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट को नया चेयरमैन उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 67 ईयर ओल्ड नोएल टाटा सर रतनजी टाटा ट्रस्ट के सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट के भी हेड होंगे। नोएल टाटा चेयरमैन चुने जाने से पहले भी इन ट्रस्ट को ट्रस्टी के तौर पर शामिल थे। ज्यादातर लोगों को टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन या फिर रतन टाटा के उत्तराधिकारी नोएल टाटा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो आइए जानते हैं रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा कौन है, कहां से इन्होंने पढ़ाई की और इनके पास कुल कितनी संपत्ति है। नोएल टाटा रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन नवल टाटा के बेटे हैं, यानी कि ये रिश्ते में रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा भी एक बड़े बिजनेसमैन और करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। नोएल टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। वो सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबाजी टाटा ट्रस्ट बोर्ड के ट्रस्टी भी हैं और नोएल टाटा टाइटन कंपनी लिमिटेड के उपाध्यक्ष भी हैं। बात करें नोएल टाटा की एजुकेशन की, तो उन्होंने यूके के यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस से ग्रेजुएशन की है। इसके अलावा फ्रांस से INSEAD बिजनेस स्कूल से उन्होंने इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी किया है। अगर आप भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। पैसा नहीं तो सरकार ऐसी कई सारी योजनाएं लॉन्च कर रही है जिससे आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। ऐसी ही सरकार की योजनाएं हैं मुद्रा लोन योजना, जिसके तहत सरकार आपको बिजनेस करने के लिए लोन देती है। अगर आप मुद्रा लोन योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो उसे कैसे शुरू करें, उसके बारे में सब कुछ आपको फ्रीडम ऐप पर मिल जाएगा। आपको बस करना ये होगा कि आपको फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना होगा। वहाँ हमारा कोर्स अवेलेबल है, उसे आप खरीद कर ये सीख सकते हैं कि आप अपना बिजनेस कैसे शुरू करें और उस बिजनेस के लिए आपको कैसे लोन मिलेगा। साथ ही यूट्यूब पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है मुद्रा लोन से रिलेटेड, और आप किस तरह के बिजनेस कर सकते हैं, सारे बिजनेस के बारे में मैंने वहाँ बताया हुआ है। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो और शॉर्ट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। रतन टाटा जी का इस तरह अचानक चले जाना रतन टाटा जी को पूरा भारत याद करेगा। फ्रीडम ऐप बिजनेस हिंदी रतन टाटा जी की इस कहानी को सलाम करता है। आई होप आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।